अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर फूड की रेसिपी। वैसे तो लोग फल और सब्जियों को दूसरी ग़िज़ाओं से बेहतर तस्वुर करते हैं, लेकिन आप भी जानकर हैरान होंगे कि जानवर का एक उज़्व ऐसा होता है जिसमें तमाम ग़िज़ाओं से बेहतर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और वो आज हम बनाने जा रहे हैं। ये डिश बकरीद पर तकरीबन हर घर में सबसे पहले बनने वाली डिश है। आप जान तो गए होंगे मैं किस डिश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम यहाँ पर बना रहे हैं मटन कलेजी। व्यूअर्स की ये कंप्लेन होती है कि उनकी कलेजी बनने के बाद हार्ड होती है या फिर उसमें जो कलेजी की स्मेल है वो नहीं ख़त्म हो पाती। समझ में नहीं आता क्या वजह है, क्या हमारी कलेजी ख़राब है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, कलेजी ख़राब नहीं है, आपका जो बनाने का तरीका है वो गलत है। अमूमन हमारे यहाँ औरतों के माइंड में एक ही तरीका है कि जिस तरीके से वो गोश्त वगैरह बनाती हैं उसी तरीके से सब चीज़ को बना लेती हैं। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा गलत है। हर चीज़ को बनाने का एक अलग तरीका है। जब आप किसी भी डिश को उसके तरीके से बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगी। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ हम सबसे पहले करेंगे कलेजी को वॉश। कलेजी को वॉश करना भी एक आर्ट है। अगर आपने कलेजी को सही तरीके से वॉश कर लिया तो आपकी कलेजी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि कलेजी का जो बेस है वो ब्लड है। अगर आप इसमें से ब्लड को रिमूव कर देते हैं तो आपकी कलेजी परफेक्ट बनेगी। ब्लड को रिमूव करने का तरीका है इस तरह, हमने 5 से 6 दफ़ा कलेजी को रख के पानी इसका चेंज किया है। बार बार इसको अगर आप 5 से ज़्यादा दफ़ा भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें से तमाम ब्लड आपने निकालना है। अब उसके बाद जो है ये देखिए, हाथ की हथेली की मदद से आपने इस तरह प्रेस करना है ताकि बाकी जो बचा हुआ ब्लड है वो भी इसमें से निकल जाए। कि इसको करते हैं वॉश। देखिए अब जो वाटर इसमें डाल रहे हैं किस तरह साफ़ है, क्योंकि जो मैक्सिमम ब्लड था वो हमने निकाल दिया। फिर भी आपने 1 से 2 दफ़ा इसको वॉश करना है। अब एक साफ़ कपड़े की मदद से इस तरह करेंगे ड्राई। अब हम करने लगे हैं मेन काम, जिसकी वजह से हमारी जो कलेजी है पकने के बाद इतनी सॉफ्ट होगी कि आप हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही नरम और मुलायम है। अब इस तरह ये आपने इसकी लेयर उतारनी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के ऊपर एक प्रोटेक्शन होल रखा है, इसी तरह इसके ऊपर भी है। देखें इस तरह फिंगर की मदद से आराम से उतर जाएगी। ये हाथ की फिंगर की मदद से हमने इस तरह ये जो इसकी लेयर थी उतार दी है। अब ये इतनी नाजुक हो चुकी है कि अगर इसको हम हाथ के साथ मसलें तो ये कीमा बन जाएगा। सम टाइम कलेजी इतनी हार्ड होती है कि आप उसको गला गला थक जाएं, वो गलने का नाम नहीं लेती। इवन आपकी जो ग्रेवी है वो जल जाती है, लेकिन आपकी कलेजी सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आपने ये स्टेप किया तो उस सूरत में आपकी कलेजी कभी भी हार्ड नहीं होनी। बकरे की कलेजी तकरीबन ये 800 के ग्राम के करीब है। अगर आप चाहें तो इसमें दिल भी शामिल कर सकते हैं। आपने कटिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि जो आपके फिंगर है ये एक सेंसर है। अगर आपको ज़रा सा भी फील हो कि आपके कलेजी के अंदर कोई स्टोन है या कोई छाला नज़र आ रहा है तो आपने फ़ौरन से उसको रिमूव करना है, वो नहीं पकानी। कलेजी को हमने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को करते हैं ऑन और यहाँ पे हम शामिल करते हैं 1/2 कप के करीब ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई दाना और 1/2 टीस्पून सौंफ। सौंफ को दुरदुरा कूट लेना। इन दोनों इंग्रेडिएंट को आपने बहुत ही लाइट सा फ्राई करना है, बस सोते फ्राई हो, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस इतना कि जो हमारा राई दाना है ये ब्रेक हो। जैसे ये ब्रेक होगा इसकी आवाज़ आएगी हल्की सी, और तकरीबन ये 30 सेकेंड या 1 मिनट के दरमियान आ जाएगी। ये देखें जी आवाज़ आ चुकी है। अब इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे कलेजी जो हमने क्यूब फॉर्म में कट की है। अब हम कलेजी को करेंगे फ्राई
तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। अब हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। क्योंकि कलेजी जो है ये बादी है, इसलिए यहाँ पे हम लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। कलेजी को यहाँ पर हम बग़ैर कवर किए बनाएंगे। फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कलेजी को हमने निकाल लिया है, इसको रख देते हैं साइड पर। और मीडियम साइज़ की 1 अदद प्याज लेके उसको बारीक कट कर लिया था। अब प्याज को हम करेंगे उसी बचे हुए ऑयल के अंदर फ्राई जिसमें हमने कलेजी को फ्राई किया था। देखिएगा जी कितनी ज़बरदस्त हमारी प्याज फ्राई हो रही है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे वाटर 2 से 3 स्पून आपने ऐड करना है। वाटर ऐड करने से सिर्फ आपकी जो ओनियन है ये सॉफ्ट होगी और इसका जो कलर है वो भी डार्क ब्राउन नहीं होगा। 4 मिनट लगे हैं। हमारी प्याज देखें किस तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ऐड करेंगे 1 कप दही, इसको अच्छे से करेंगे बीट। बीट करने के बाद इसमें 1/2 कप के करीब डालेंगे वाटर। ये दोबारा इसको बीट करते हैं। अब ऐड कर देंगे पॉट में। इन तमाम इंग्रेडिएंट को मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। इतने हम काट लेते हैं टमाटर को आपने इस तरह कट करके ऐड करने हैं। ये भी स्मॉल डाइस में और छिलके समेत कट करेंगे। यहाँ पे हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। अगर आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर बेशक से टमाटर का इस्तेमाल मत कीजिए। टमाटर्स को आपने इस तरह कट करके शामिल करना है। हम पानी का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर और दही इन दोनों ने ही पानी छोड़ना है। 5 अदद हरी मिर्च लें और इस तरह आप स्लिट लाइन में कट कर लें। पाँच मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। तकरीबन ऑलमोस्ट टमाटर भी हमारे गल चुके हैं और जो वाटर था वो भी ड्राई हो चुका है। अब स्टेज पर हम शामिल करेंगे जो हमने अभी कलेजी फ्राई की थी। ये हमारा सुपर फूड तैयार हो रहा है। मटन या बीफ दोनों की ही कलेजी सुपर फूड कहलाती है। सुपर फूड क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें बेतहाशा मिनरल, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कलेजी में विटामिन ए, बी, ई, के, डी और कुछ हद तक विटामिन सी भी पाया जाता है। अगर मिनरल की बात की जाए तो वो तमाम मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो तमाम इसमें पाए जाते हैं, जो कि आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सेलेनियम। मिनरल और विटामिन के अलावा इसमें ओमेगा 3, कोलिन और फोलेट की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। कलेजी को 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने देते हैं। कलेजी के जितने हेल्थ बेनिफिट हमने आपको बताए हैं बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे और अब तो आपको भी चाहिए कि आप इसको वीक में 1 दफ़ा लाजमी खाएं। इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं ये सब आप जान चुके हैं। और स्पेशली वो लोग जो किसी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं वो काइंडली इससे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो भी डिज़ीज़ है वो ब्लड से आती है और जो कलेजी का काम है वो ब्लड में मौजूद जहर को खुद में स्टोर करना और फिर उसमें से निकाल देना। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम शामिल करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट। खोपरा पाउडर 2 टेबल स्पून, साल्ट टू टेस्ट, लेमन जूस 1 टेबल स्पून,
और अब लास्ट में हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी। इस तरह अपने हाथ की हथेली की मदद से इस तरह मसल के ऐड करनी है। अब कर देंगे इन सबको मिक्स। तमाम इंग्रेडिएंट को कर लिया है मिक्स। अब लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक होने देते हैं ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को करते हैं ऑफ। देखिएगा किस तरह ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम करते हैं डिश आउट। गार्निश हमने कर लिया है, कलेजी हमारी तैयार है। अब हम टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ, कमाल, ज़बरदस्त व्यूअर्स, इतना टेस्टी बनी है और नरम मुलायम, बिल्कुल मलाई की तरह बनी हुई है। ये खा के मज़ा आ गया है। हमने यहाँ पर विदाउट ग्रेवी बनाई थी। अगर आप ग्रेवी में बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट साल बकरा ईद पर हमने ग्रेवी के साथ बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। दोनों का पकाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट में दोनों ही बहुत कमाल की बनती है। आप भी इसको इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करें। हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप भी हमें कमेंट्स की सूरत में फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।